वंदे मातरम दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपके दिमाग में ये बात घुसा देगा कि भारत किसी से पीछे नहीं है, लेकिन अभी उभर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और हम ये जानते हैं कि जो हमारे देश का संकल्प है कि 1947 में डेवलप कंट्री बनने का, ये तो हो सकता है हमें भी पता है, लेकिन इसमें ज़्यादा भूमिका हमारे DRDO एंड अदर जो डिफेंस सेक्टर है सिस्टम है उसका रहेगा, क्योंकि जिस देश का डिफेंस सिस्टम एक सही तरीके से काम करता है वो देश सुपर पावर बनता है। जैसे चाइना 7th जनरेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, इंजन उसका 7th जनरेशन का बना रहा है। अमेरिका उसमें नई AI सिस्टम को और डेवलप कर रहा है। साथ ही साथ रसिया और कई देश, साउथ कोरिया, इजराइल, there are many countries who are developing themselves on behalf of their structuring and developing their defense sector. So we will proceed this video on this topic and have some different types of data which make you sure that our country is not doing anything on behalf of any stupid but developing their, but there is also some problem because India is a democracy, and in democracy problem is always there. Problem from politics, problem from society, problem from scientists as well, and problem from us from public. So every sector I will discuss in my way, and I sure आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हम बात यहाँ से शुरू करते हैं कि DRDO आखिरकार बनाया ही क्यों गया। DRDO बनाने का पर्पज यही था कि जब भारत 1947 में एक आज़ाद देश बना, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, तो भारत के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई, जैसे अपने आप को प्रोटेक्शन देना और सभी देशों से एक कोलैबोरेशन बना के रखना। इसकी वजह से भारत को अपना डिफेंस सिस्टम बनाना पड़ा। साथ ही साथ जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत 3 हिस्सों में बटा, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो भारत को थ्रेट 2 जगह से मिल रहा था उस समय, एक पाकिस्तान से, दूसरा बांग्लादेश। क्योंकि जब 1947 में भारत आज़ाद हो रहा था, हम देख रहे थे कि बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, उसमें बहुत हजारों लोग मारे गए। क्यों? केवल देश को बंटवारा के लिए। तो इस सभी को देखते हुए हमें इसको डाउन करने के लिए और अपने देश में एक स्टेबिलिटी बनाने के लिए हमारे देश के पॉलिटिशियन एंड आर्मी ऑफिसर्स, चीफ ऑफ आर्मी ऑफिसर ने मिलकर देश को एक हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी में विकसित करने के लिए DRDO बनाया। DRDO 3 एजेंसी से मिलकर बना था, जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी पहला, दूसरा डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन DTDP, थर्ड डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों को मिला के भारत में ये सिस्टम बनाया गया, DRDO की स्थापना हुई। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको फाउंड 1958 1 जनवरी को किया गया था। और इसका विजन यही था कि भारत खुद अपना स्वनिर्मित डिफेंस सिस्टम डेवलप करे, जिससे भारत को किसी अन्य देश पर डिपेंड ना होना पड़े, जैसे अमेरिका हुआ, रसिया हुआ। इसका मिशन यही था कि भारत में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी खुद भारत विकसित करे। DRDO का हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसमें लगभग इस समय 50 लेबोरेटरीज हैं। साथ ही साथ 5 यंग लैब्स फॉर साइंटिस्ट है। साथ ही साथ आज DRDO में लगभग 30,000 से लेकर 33,000 लोग काम करते हैं, जिसमें 5,000 साइंटिस्ट हैं। DRDO भारत को न केवल विकसित बनाने में काम करेगा, बल्कि भारत को और मजबूत बनाएगा। कैसे? लोगों को रोजगार देगा, साथ ही साथ भारत का एक इमेज क्रिएट करेगा पूरे वर्ल्ड में, जिससे भारत को आने वाली चुनौतियों से सामना करने के लिए एक शक्ति प्रदान करे। भारत आज के समय एक ऐसा देश है जिसके पास टेक्नोलॉजी है, डिफेंस सिस्टम है, सब कुछ है। हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे डिफेंस सिस्टम को लेकर और एक सुपर साइंटिस्ट
जो माने जाते हैं, भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया माने जाते हैं, उनको मानने के लिए हमें DRDO को समझना पड़ेगा, क्योंकि 1992 से लेकर 1999 में वो एक बड़े पद पे थे, वो सेक्रेटरी थे। उन्होंने IGMDP को लीड किया, जिसका फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड गाइडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम था, जिसमें पृथ्वी, आकाश, अग्नि जैसे मिसाइल बनाई जाती थी, जो भारत को एक नई दिशा देती थी, भारत को पूरे विश्व में एक नई दिशा देती थी। उनका शुरुआती काम DRDO में एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट में हुआ, जहां उन्होंने होवरक्राफ्ट और एक्सपेंडेबल रॉकेट प्रोजेक्ट पर काम किया। 1992 से लेकर 1999 तक DRDO की सेक्रेटरी और चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर के रूप में उन्होंने पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट को कोऑर्डिनेट किया, जिससे भारत न्यूक्लियर पावर बना। तो इससे हमें यही पता चलता है कि उनका योगदान बहुत था। वो भारत को एक नई दिशा दे रहे थे, साथ ही साथ वो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति बने। तो हम ये देख लिए DRDO की स्थापना कब हुई, उसका हेडक्वार्टर क्या है, हम ये तो जान गए DRDO की स्थापना कब हुई, उसका रीजन क्या था, मिशन क्या था, विजन क्या था, और इसके रेस्पेक्ट में APJ अब्दुल कलाम के क्या रोल थे इसके अंदर। अब हम बात करने जा रहे हैं DRDO का क्या बजट है और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। DRDO का बजट FY 2025 से 2026 के लिए लगभग 26,816.2 करोड़ रखा गया है, जो पिछले साल से लगभग 12.41% ज़्यादा है। जो पिछले साल था 30,855.61 करोड़। इसमें 14,923 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर और R&D प्रोजेक्ट पर लगाया गया। साथ ही साथ जो मिसाइल टेक, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन को बूस्ट करेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं कि DRDO आखिरकार बनाता क्या क्या है। DRDO रेडार सिस्टम, सोनार सिस्टम, मिसाइल सिस्टम और अन्य प्रकार के डिफेंस में यूज होने वाले प्रोडक्ट बनाता है, जैसे परले मिसाइल, जो रिसेंटली DRDO ने परले क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल के मल्टीपल टेस्ट किए हैं, जो शॉर्ट रेंज में काम आता है, बट शॉर्ट रेंज का है बट उसका हाई प्रिसिशन है। साथ ही साथ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट, थर्ड ध्रुवस्त्र, नाग MK2, अस्त्र MK2 जैसे एडवांस मिसाइल जो DRDO को एक नई पहचान देते हैं। डिफेंस वेपन एंड प्लेटफॉर्म, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम में आकाश, पृथ्वी, एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस, बैटल टैंक्स में अर्जुन मैन बैटल टैंक्स, इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर में पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, थर्ड एरोनॉटिक्स एंड एयरक्राफ्ट टैंक्स में LCA तेजास, इंडिया का इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HL के साथ मिलके डेवलप हुआ। इंडिजीनियस AWACS प्रोजेक्ट भारत को अपने ही एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम डेवलप करने का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, जो लगभग 20,000 करोड़ है। एडवांस टैंक एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में DRDO ने रेडार सिस्टम, सोनार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम भी बनाता है। साथ ही साथ वो लेज़र, एंटी ड्रोन सिस्टम, फोटोटॉनिक रेडार और लेज़र बेस्ड एंटी UAV सिस्टम फोकस एरिया में भी रखा हुआ है। रोबोटिक एंड सपोर्ट टेक, DRDO ने ऑर्डिनेंस डिस्पोजल रोबोट, बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट के लिए टेक ट्रांसफर अप्रूव किया है, जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होगा। फ्यूचर एंड नेक्स्ट जनरेशन भी प्रोजेक्ट के पास DRDO के पास है, जैसे हाइपरसोनिक टेक फैसिलिटी बना रहा है, जहां हाइपरसोनिक वेपन और स्क्रैम जेट इंजन पे रिसर्च हो रहा है। पूसा एयर डिफेंस और एडवांस BMD इंटरसेप्टर जैसे नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम फ्यूचर में आ रहे हैं। इम्पैक्ट एंड स्केल, लास्ट 3 सालों में DRDO ने 138 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम, मिसाइल और एरियल टारगेट भी इंक्लूड है।
टेक ट्रांसफर से इंडस्ट्री में डिफेंस प्रोडक्शन बूस्ट हो रहा है। तो डीआरडीओ बहुत से डिफरेंट चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है और आगे सफल भी होगा। हालांकि कुछ रियलिटी है जो डीआरडीओ को पूरे विश्व में कमजोर बनाता है। जैसे डीआरडीओ का बजट R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चाइना और अमेरिका से मल्टीपल टाइम्स बहुत कम है। साथ ही साथ हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी और अन्य जो डॉक्यूमेंट्री सिस्टम है, जो हर चीज़ को एक डॉक्यूमेंट पे प्रेजेंट करने के लिए जो लेट होता है, उससे बहुत दिक्कत होता है। कुछ बयान भी आए हमारे चीफ आर्मी ऑफिसर एंड एयरफोर्स से, जिसमें पता चला कि डीआरडीओ उनकी ज़रूरत पूरा नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ देश में आज भी अधिक से अधिक डिफेंस सिस्टम अन्य देशों से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो इससे ये पता तो चलता है कि डीआरडीओ अभी भी पूरी चीज़ें नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये तो ज़रूर कर पा रहा है कि भारत को सिर्फ रिलायंट भविष्य में बना सके। डीआरडीओ साथ साथ अन्य प्राइवेट स्टार्टअप को भी प्रमोट कर रहा है। आज के समय डीआरडीओ ने अपनी टेक्नोलॉजी कई प्राइवेट स्टार्टअप को दी है, जिससे वो भारत में वो हर तरफ से कैपेबल बना सके। तो कई रियलिटी भी है, लेकिन हाँ, काम तो हो रहा है और हम जानते हैं कि आगे चल के सक्सेस भी होगा। मेरे वीडियो तक लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं आप सभी से यही विनती करूँगा कि ये मेरा दूसरा वीडियो है। हाँ, मैं इस समय बोल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आपसे वादा करता हूँ एक समय आएगा जिसमें आप मेरे हर बातों को देखेंगे, हर चीज़ों को समझेंगे और आपके अंदर मेरी एक जगह होगी। धन्यवाद।